हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10 के साइंस के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 5वां है। 4 सेट हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैथ के भी वीडियो का लिंक आपको नीचे और फिजिक्स का जो क्लास चल रहा है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समय समय पर देख रहे हैं कि आखिर एग्जाम में हमें दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत जैव ऊर्जा या बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या भूतापीय या इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको ऑप्शन देखने से पता चल गया होगा, जैव मात्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत स्वच्छ है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, स्वच्छ किसको मानेंगे? तो ऑप्शन कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा प्राकृतिक गैस, यही स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कोयला लकड़ी जलाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में क्या होता है। तो जब आप दंतमंजन से ब्रश करते हैं तो क्या होता है, वो कड़वा लगता है। मतलब कड़वा में क्या होगा, क्षारीय होगा या अम्लीय या लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच काम करता है। 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8। तो आपका जो ऑप्शन सही जवाब जो होना चाहिए 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारा शरीर के पीएच मान काम करता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। धातु भी है, गलनांक कम होना चाहिए। एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम और लोहा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सोडियम होगा। ये पनीर जैसा एक धातु होता है तो ये तो जल्दी गल जाएगा। बाकी सब क्या होते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर ठोस होता है। अगला है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो तरल मतलब लिक्विड, एक अधातु कमरे के तापमान पर, तो क्या है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो सही जवाब जो होगा ब्रोमीन होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ अधातु की बात कहा है, धातु का बात कहता तो दूसरा ऑप्शन हो जाता, यहाँ अधातु है तो ब्रोमीन। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सबसे सरल यही होता है मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। एक एक कार्बन बढ़ते जाता है और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जाता है। कौन फैमिली का है, तो ये एल्केन फैमिली का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी कोष, कोष मतलब क्लास, जो KLM इसमें लिखते थे ना, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, N में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस पे डिपेंड होता था, एक फार्मूला होता था 2n²। यहाँ n क्या है, कोष की संख्या, जो कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान अनुशीतलन रक्त दाब क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर कितना मापा जाता है, तो 120/80 ये नॉर्मल होता है। तो आपसे शीतलन नहीं बल्कि पूछा है अनुशीतलन, तो ऊपर वाला शीतलन सिस्टोलिक और ये होता है डायस्टोलिक। तो ये होता है 80 mm। क्या होता है, ब्लड भेजने का काम, ब्लड लाने का काम, मिलके ब्लड प्रेशर बनता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं आप, रक्त दाब। अगला है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कि कभी कुछ कट उठ गया है तो वो रक्त स्राव को रोकेगा कौन, तो ब्लड प्लेटलेट्स कहलाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एकलिंगी पुष्प, इसमें पुष्प नहीं होना चाहिए, इसमें जानवर आ जाना चाहिए, ठीक है। एकलिंगी जीव आ जाना चाहिए तो हो जाएगा केंचुआ, ठीक है। यहाँ पुष्प नहीं है, पुष्प में कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब वायरस से होने वाला रोग नहीं है। तो आपको इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पहले बता दूं, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब तो वायरस वाला रोग है। और मस्सा, ये जो है मस्सा जो है वायरस से रोग नहीं होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो आप 4-5 प्रकार के पादप हार्मोन पढ़े होइएगा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में, ठीक है। तो आप क्या क्या, इंसुलिन, वहाँ पे कोई हार्मोन नहीं था पादप में। थायरॉक्सिन हमारे शरीर, एस्ट्रोजन ये भी क्या है, बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और यहाँ पे जो आप पढ़े थे वो क्या है, पादप हार्मोन होता है। तो साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड भी, ठीक है। अगला है कि मेरुरज्जु निकलता है किससे? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स से या मेडुला से? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ये मेडुला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 15 नंबर, कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में निम्न में कौन सा है? वृद्धि हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? ऑप्शन जिब्रेलिन, एडिनिल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो देखिए इसमें पादप हार्मोन तो आपके एक ही दिया है, तो पादप में तो एक ही हार्मोन ऑप्शन ऐसे ही हो जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिब्रेलिन को ही वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ होता है? फसल क्षेत्र पर, नदी तट पर, समुद्र तट पर या वन पर? तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ये सब जो विशिष्ट, जो सबसे अच्छा जगह होता है वो वन में देखने को मिलता है, क्योंकि वन में कोई भी जीव स्वतंत्र अवस्था में अच्छे ढंग से रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का आपका सेट पूरा खत्म हुआ। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं ऐसे ही वीडियो सभी विषय का, जैसे आज विज्ञान का हुआ, हिंदी का, संस्कृत का, एसएसटी का, इंग्लिश का, सब विषय का आपका आते रहेगा। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।